गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो आपको क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है हम उसको समझते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का ये एक जिग-जैग पैथ होता है, तो इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस के पास 2 एंड पॉइंट होते हैं। ये हमारा हुआ फर्स्ट एंड पॉइंट, ये हमारा हुआ सेकेंड एंड पॉइंट। ठीक है, ओके, तो ये एक हमारा रेजिस्टेंस है। अच्छा, तो अगर हम इस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए या फिर ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जो वायर है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए इसमें सबसे पहले हम ऐड करते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल यूज करेंगे, तो ये जो पोटेंशियल है हमने सपोज किया V पोटेंशियल। ठीक है, ये हम मेजर किए, यानी हमने इसको दिया। ठीक है, अब उसके बाद जब हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा। वेरी गुड, तो ये करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो अब करंट कितना फ्लो होगा ये भी हम मेजर कर सकते हैं। तो वोल्टेज कितना है ये भी हम मेजर कर सकते हैं। तो आर कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। वेरी गुड, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर। तो इसके अकॉर्डिंग हमको V पता है, I पता है, तो R कैलकुलेट कर सकते हैं V बाई आई। ठीक है, तो हमको कैलकुलेशन में मिला ये जो हमारा जिग-जैग पैथ है या जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, उसका रेजिस्टेंस क्या है? V बाई आई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, और ये वर्ड हमको हमेशा याद रखना है, ओम्स लॉ हम सिर्फ किसी एक रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा तो हम नहीं यूज कर पाएंगे। जैसे ये रहा हमारा रेजिस्टेंस और ये रहा हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे हमने पोटेंशियल यूज किया V, तो यहाँ से करंट फ्लो हुआ है ना, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा, तो हम डायरेक्ट फार्मूला R इज इक्वल टू V बाई आई नहीं यूज कर पाएंगे। ठीक है, जैसे ये सपोज R1 है, ये R2 है, तो हमको R2 और R1 कैलकुलेट करना है, तो हमको V भी पता है, I भी पता है ना, तो हम ओम्स लॉ लगाए R इज इक्वल टू V अपन आई, तो हमको R मिल गया। तो कौन सा R मिलेगा, समझ रहे ना? तो उसके लिए हमको सबसे पहले इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, किसी एक रेजिस्टेंस को लेना पड़ेगा। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है दोनों। ठीक है, तो इनको हमको कंबाइन करना पड़ेगा, कंबाइन, तो जाके एक रेजिस्टेंस हमको मिलेगा, है ना। तो अब ये कंबाइन की एक रेजिस्टेंस मिला और ये हमारा हुआ पोटेंशियल, अब ये हुआ करेंट, तो R V I मिल गया। तो अब हम यहाँ से R कैलकुलेट कर पाएंगे V बाई आई से। तो किसी एक रेजिस्टेंस के लिए हम ओम्स लॉ यूज करते हैं। अगर रेजिस्टेंस हमारे कंबाइन है ना, तो हम वहाँ पे उनके पार्टिकुलर वैल्यू निकालेंगे और पार्टिकुलर फार्मूला यूज करेंगे। हर एक के लिए अलग अलग V, अलग अलग I, अलग अलग R, ये इस तरह से होगा। ठीक है, ओके, तो हमने पढ़ रखा है, यानी पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो हमारे पास रेजिस्टेंस हमने देखा, तो सबसे पहले यही हमको याद रखने हैं, जो रेजिस्टेंस होते हैं उसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। हमने सपोज किया 1 एंड 2। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एक रेजिस्टेंस है R1, दूसरा रेजिस्टेंस है सपोज R2, तीसरा रेजिस्टेंस है R3। ठीक है, ये 3 रेजिस्टेंस हुए, इनको हमको कंबाइन करना है। ठीक है, ये हुआ हमारा पहला रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट, ये हुआ रेजिस्टेंस का दूसरा एंड पॉइंट, ये दूसरे रेजिस्टेंस का पहला एंड पॉइंट, दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा एंड पॉइंट। ठीक है, और ये तीसरे रेजिस्टेंस का पहला एंड पॉइंट और ये दूसरा एंड पॉइंट। ठीक है, ओके, तो ये रेजिस्टेंस को हमको कंबाइन करना है, यही तो टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस को कंबाइन करने के हमारे पास 2 तरीके। ठीक है, एक है सीरीज मेथड और दूसरा है पैरेलल मेथड। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सीरीज मेथड। तो सीरीज मेथड क्या होता है हम उसको समझते हैं। तो हमारे पास 3 रेजिस्टेंस, ठीक है, इनको कंबाइन करना है, और कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज। ठीक है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हम पढ़ रहे हैं।
तो सीरीज कम्बिनेशन के लिए हमको यही याद रखना है कि जितने भी रेजिस्टेंसेस हो गए सब रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये जो हम कंबाइन करेंगे रेजिस्टेंस को, तो कंबाइन करेंगे तो इनका कॉम्बिनेशन किसी दो पॉइंट के बीच में होगा। ये वर्ड भी हमेशा एकदम ट्रूथ है, याद रखें कि अगर हम इन तीनों रेजिस्टेंस को कंबाइन कर रहे हैं तो किसी दो पॉइंट के बीच में होगा, ठीक है। जैसे देखिए ये एक पॉइंट है आपका बी और ये पॉइंट है आपका ए, इन्हीं के बीच में हमको ये कंबाइन करना है, ठीक है। तो हमने कंबाइन किया इस तरह से, पहला रेजिस्टेंस लिया R1, उसका पहला इन हमने पॉइंट ए से जोड़ दिया, ओके। फिर हमने लिया दूसरा रेजिस्टेंस, सेकेंड रेजिस्टेंस, और सेकेंड रेजिस्टेंस का फर्स्ट इन किससे जोड़ दिए, R1 के दूसरे से। और फिर हमने लिया थर्ड रेजिस्टेंस, और थर्ड रेजिस्टेंस का जो फर्स्ट इन पॉइंट है उसको हमने कनेक्ट कर दिया R2 के सेकेंड इन पॉइंट से, ठीक है। अब ये हमारा कंबाइन हो गया, पॉइंट ए और बी के बीच में हमने R1, R2, R3 को कंबाइन कर दिया, क्लियर है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं कम्बिनेशन, और इस कम्बिनेशन का नाम है सीरीज, ठीक है। तो सीरीज कम्बिनेशन कुछ समझ में आया। तो सीरीज कम्बिनेशन हम कैसे करेंगे, कोई हम एक रेजिस्टेंस लेंगे, ठीक है, उसको हमको किसी दो पॉइंट के बीच ऐड करना है, और उन दोनों पॉइंट में हमने पोटेंशियल यूज कर दिया, क्या यूज किया, पोटेंशियल, ठीक है। ये हमारा पोटेंशियल। अब यहाँ से करंट आई फ्लो होगा, करंट आई फ्लो होगा, ठीक है। तो अब इस कॉम्बिनेशन को हम सीरीज बोलते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हुआ, हम इन तीनों रेजिस्टेंस में, या हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, एन रेजिस्टेंस है, तो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसे होगा, किसी एक रेजिस्टेंस को लेंगे, उसमें से जो पहला एंड पॉइंट होगा, पहला एंड पॉइंट हम बैटरी के एक टर्मिनल से ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद R1 रेजिस्टेंस का जो दूसरा सिरा होगा, दूसरा एंड पॉइंट होगा, वह R2 रेजिस्टेंस के पहले सिरे से ऐड कर देंगे, है ना। फिर उसके बाद हम तीसरे रेजिस्टेंस को लाएंगे, तो तीसरे रेजिस्टेंस का पहला एंड पॉइंट सेकेंड वाले रेजिस्टेंस के सेकेंड एंड पॉइंट से ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर इस तरह से हमारे पास चौथा रेजिस्टेंस हुआ, तो फोर्थ रेजिस्टेंस का पहला एंड पॉइंट हमने ऐड किया तीसरे के दूसरे से, वेरी गुड। अब फिर उसके बाद ऐसे ही हम ऐड करते जाएंगे, तो लास्ट में एक रेजिस्टेंस बचेगा, उसका जो सेकेंड एंड पॉइंट होगा, सेकेंड एंड पॉइंट, उसको हम कनेक्ट कर देंगे बैटरी के सेकेंड टर्मिनल से, क्लियर है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा इसका नाम है क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन को नोट कर लेते हैं, जैसे आपने एक्सप्लेनेशन हमारा सुना वैसे हम इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये हमारा है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जो हमने एक्सप्लेनेशन अभी किया आपको उसी को राइट कर लिया, ठीक है। तो ऑफ एनी रेजिस्टेंस फर्स्ट एंड पॉइंट आर कनेक्टेड टू फर्स्ट टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है, या सोर्स ऑफ चार्ज, ठीक है, एंड सेकेंड एंड पॉइंट ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर से सेकेंड रेजिस्टेंस का सेकेंड एंड पॉइंट जोड़ेंगे हम थर्ड रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से, ठीक है। तो इस तरह से आफ्टर लास्ट यानी एंड सो ऑन, इस तरह से हम ऐड करते जाएंगे। तो लास्ट में हमारा क्या होगा, जो लास्ट रेजिस्टेंस बचेगा उसका जो सेकेंड एंड पॉइंट होगा, ठीक है, उसको हम बैटरी के सेकेंड टर्मिनल से ऐड कर देंगे, ठीक है, ये रहा। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अभी हम फिगर बनाते हैं और इसको प्रूव करते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ जो सीरीज होता है उसका रिजल्टेंट क्या मिलता है, ठीक है। इसको हम अभी एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये है आपका फिगर, हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, उनको हमने सीरीज कंबाइन किया तो ये हमको रिजल्ट मिला। तो हमने आपको सबसे पहले इसमें यही ध्यान देने होते हैं कि जो हमको रेजिस्टेंस कंबाइन करने हैं वो किसी न किसी दो पॉइंट के बीच में होनी चाहिए, ये हमको याद होना चाहिए। तो हमारे रेजिस्टेंस R1, R2, R3 ए और बी के बीच में हमने उनको ज्वाइन कर दिया, क्लियर,
ठीक है। तो ये पॉइंट हमको मस्ट है कि किसके किसके बीच में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, समझ रहे ना, ये होना चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पर हमने जो फर्स्ट रेजिस्टेंस का फर्स्ट इन है टर्मिनल के बैटरी से यानी जोड़ दिया, ठीक है, सेकेंड का इससे जोड़ दिया, ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें करंट फ्लो होगा, आंसर यस, करंट फ्लो होगा और ये करंट हुआ आई। अब उसके बाद थोड़ा सा हम इसमें और देखते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस हमने कंबाइन किया है, ठीक है, तीनों रेजिस्टेंस कंबाइन किया, तो कंबाइन करने पर एक हमको रेजिस्टेंस मिलेगा, सिर्फ एक। जैसे अगर ये 2 है, 3 है, 4 है, तो हम उसको कंबाइन करेंगे तो एक हमको रिजल्ट मिलेगा ना। तो यहाँ पे इनको हम कंबाइन करेंगे तो एक हमको रेजिस्टेंस मिलेगा और वह रेजिस्टेंस हमने सब कुछ किया, ये है रेजिस्टेंस आर। तो इस रेजिस्टेंस को हमने इन सभी को कंबाइन किया तो ये रेजिस्टेंस मिला, इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, अब यहाँ पर हमारे ये हुए वोल्टेज, समझ रहे हो ना। अब ये भी वोल्टेज है तो करंट भी क्या होगा, आई होगा, और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये भी ये आई, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आई आर, ठीक है। तो ये V इज इक्वल टू आई आर, क्लियर है, जब इन तीनों को कंबाइन करने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, तो ये जो हमारा पोटेंशियल है V है, अब यहाँ पर हमने करंट फ्लो हुआ, सपोज ये जो हमारा पोटेंशियल है ये 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से थ्रू किया, यहाँ से ट्रांसफर किया, कितने इलेक्ट्रॉन, 10, तो वही करंट हमारा होगा। तो करंट यहाँ से 10 यानी 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, तो जब 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो किया तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी पहुंचा, वही 10 इलेक्ट्रॉन यानी 10 चार्ज इस तरह से मूव किया और बी के पास पहुंचा, फिर यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से जो चार्ज मूव किया, 10 इलेक्ट्रॉन मूव किया, तो क्या वो R1 तक ही गया, R2 तक गया, R3 तक गया, नहीं, क्या हुआ, वही 10 सब पूरे सर्किट में घूम रहा है। तो 10 चार्ज, तो जब पूरे सर्किट में 10 चार्ज घूम रहा है यानी करंट जो है I वह किस में होगा, R1 में भी करंट I फ्लो होगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर 10 चार्ज फ्लो हुआ तो 10 चार्ज ही फ्लो होगा। अब ऐसा नहीं है इसमें 8 फ्लो हुआ तो 2 कहाँ गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज कभी क्रिएट नहीं होता है ना, ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अगर 10 है तो 10 चार्ज सभी में फ्लो हुआ, तो इसका मतलब सभी रेजिस्टेंस में क्या सेम हुआ, करंट, चार्ज सेम हुआ, सब में चार्ज फ्लो हुआ ना एक जैसा, ठीक है। तो करंट इसमें क्या हुआ, आई, इसमें भी क्या हुआ, करंट आई, इसमें भी करंट क्या हुआ, आई, यानी यही करंट सब में, क्लियर हुआ। ओके, अब ये है V वोल्टेज। तो अब यहाँ पे जो हमारे रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, ये हमारे सेम रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं, डिफरेंट रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे R1, R2, R3 हमने सपोज किया तीनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, डिफरेंट, ठीक है। तो जब तीनों रेजिस्टेंस डिफरेंट हैं तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे V क्या होगा, पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो V इक्वल टू आई है, तो I इंटू R1 डिफरेंट है, I हर में सेम है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, पोटेंशियल V1, और यहाँ पर क्या मिलेगा, V2, और यहाँ पर क्या मिलेगा, V3। यानी जितना हमने पोटेंशियल V दिया था वह अब पोटेंशियल किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया, V1, V2, V3 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, ये समझ में आया, ठीक है। तो अब सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने देखा करंट कैसा है, सेम है, और ये जो वोल्टेज हमने दिया था वह डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, ये हुआ। अब उसके बाद V इक्वल टू V1 की वैल्यू आप कैलकुलेट करिए, यहाँ से I R1, तो I R1 प्लस V2 इज इक्वल टू I R2, ठीक है, V3 इज इक्वल टू I R3, ये हो गया, ठीक है। इसको हमने सपोज किया फर्स्ट, ठीक है। अब हम जानते हैं इन सबको कंबाइन करेंगे रेजिस्टेंस को, तो एक क्या मिलेगा हमको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। तो अब ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो इसके लिए V इक्वल टू क्या है, आई आर, यानी आई आर इंटू ई, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला क्या हुआ आपका, V इज इक्वल टू I इंटू RE, यानी इन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लेफ्ट साइड भी है, लेफ्ट साइड भी है, तो V के प्लेस पर क्या रखेंगे, IRE। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या मिला, V के प्लेस पर हम रखेंगे I इंटू RE, ये हुआ I इंटू RE इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, IR1 प्लस IR2 और प्लस IR3। तो I कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये सब कैंसिल हो गया। तो RE इज इक्वल टू मिला आपको R1 प्लस R2 और प्लस R3। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इन सबको कंबाइन करेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को सीरीज में हम ऐड करते हैं, जितने भी रेजिस्टेंस रहेंगे उनका हम जनरल में सम कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ओके, इसको नोट कर लीजिएगा, कर लीजिए इसको। तो ये है आपका रिजल्ट, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो हमने क्या देखा, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या था, सेम था। करंट क्या था, सेम था, तो क्या डिफरेंट था, पोटेंशियल। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो यहां पर हमारा हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट आर सेम, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये हमको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो करंट आर सेम, तो करंट सेम हो गया। ठीक है, सेकंड क्या था, वोल्टेज आपका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, हाँ, तो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंट आर डिफरेंट या डिस्ट्रीब्यूट। या फिर आपका कैसा हुआ, डिफरेंट। ठीक है, ओके। और थर्ड, इसमें एक और बात आपको याद रखनी है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वह क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ऑलवेज मोर देन ईच रेजिस्टेंस, है ना। जितने भी रेजिस्टेंस आप लगाए हो उनका इक्विवेलेंट जो होगा वह सभी रेजिस्टेंस से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अगर इन सबको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 11। सपोज ये 11 मिला ना, तो 11 जो है वह क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, सबको सम करने पर मिला है। ठीक है, ओके। तो अब ये 11 क्या है, इस वाले रेजिस्टेंस से भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है। तो थर्ड हमको इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद होना चाहिए कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ऑलवेज मोर देन ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस आर ऑलवेज मोर देन ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके, हो गया। अगर हम ये रेजिस्टेंस को इक्वल रेजिस्टेंस सपोज करें, सभी रेजिस्टेंस कैसे हैं, इक्वल। ठीक है, ये हुआ R, ये भी हुआ R, ये भी हुआ R, और डाट 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 करते करते हमने यन रजिस्टर, ठीक है, यन रेजिस्टेंस हमने ऐड किया, यानी कंबाइन किया। ठीक है, तो सेम रेजिस्टेंस है, nth रेजिस्टेंस, तो उनका रिजल्ट क्या होगा, तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, क्या होगा, R प्लस R कहाँ पर, यन तक। ठीक है, तो R प्लस R, तो ये होगा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, N इंटू R, है ना। जितने रेजिस्टेंस होंगे, है ना, अगर उनको कंबाइन करना है सीरीज में और सेम रेजिस्टेंस है तो N इंटू R, आसानी से ये हमारा एक डायरेक्ट फार्मूला होगा। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ टर्म, उसको भी हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये हुआ। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है
है ना, वह क्या होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो इंक्रीज होता है। हमने देखा R1 R2 R3 इनको कंबाइन करेंगे तो जो रेजिस्टेंस मिलेगा, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा V1 इज इक्वल टू IR1, यहाँ पे V2 इज इक्वल टू IR2, यही ना, V3 इज इक्वल टू IR3, यही पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से एक हम और इम्पोर्टेंट फार्मूला बनाते हैं, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें, डिवाइड, तो V1 अपन क्या होगा, V2 इक्वल टू IR1 अपन IR2, तो I से कैंसिल होगा, तो V1 अपन V2 इज इक्वल टू R1 अपन R2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, ये V2, ओके, V1 अपन V2 इज इक्वल टू R1 अपन R2। तो इसका जो मीनिंग है यह है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। मोर रेजिस्टेंस मोर पोटेंशियल डिफरेंस, जितना बड़ा रेजिस्टेंस होगा उतना उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। ये फार्मूला है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है, ओके। नाउ सेकंड कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, हमारे पास तीन रेजिस्टेंस R1 R2 R3 है ना, तो हमने पढ़ा फर्स्ट इन सेकेंड इन फर्स्ट इन सेकेंड इन फर्स्ट इन एंड सेकेंड इन, ये है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम सभी रेजिस्टेंस के जो फर्स्ट इन पॉइंट होंगे उनको एक साथ हिट कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले इनको हम कंबाइन करेंगे किसी दो पॉइंट के बीच में, तो ये पॉइंट हमारा हुआ B और ये पॉइंट हमारा हुआ A, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ये कहता है सभी रेजिस्टेंस का जो पहला एंड पॉइंट है एक साथ सबको कंबाइन कर लेंगे, और सेकेंड जो एंड पॉइंट होगा उसको हम एक साथ कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका R1, ये हुआ आपका R2, ये हुआ आपका R3। तो R1 का 1, ठीक है, R2 का 1 इन पॉइंट, R3 का 1 इन पॉइंट, तीनों को हमने एक साथ जोड़ लिया और पॉइंट 1 से, और इसको जोड़ देंगे बैटरी के किसी एक टर्मिनल से, ठीक है। फिर इसी तरीके से सेकेंड इन पॉइंट सभी रेजिस्टेंस के पॉइंट B से ऐड कर दिया, और इसको हमने ऐड किया सेकेंड टर्मिनल ऑफ द बैटरी या सोर्स ऑफ चार्ज, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन हमारा हुआ क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, ओके। अब ये हुआ कि ये पॉइंट A और B के बीच में हमको ऐड करना है, कंबाइन करना है सभी रेजिस्टेंस को। तो इसका मीनिंग ये है, इनको जब हम कंबाइन करेंगे तो एक हमको रेजिस्टेंस देगा, है ना। एग्जांपल हमने बताया था, ये है 2, ये है 3, ये है 7, जब सबको कंबाइन करेंगे तो एक रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो इन रेजिस्टेंस को जब हम ऐड करेंगे तो एक रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। और वह रेजिस्टेंस कौन सा होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इनको कंबाइन करने के बाद ये मिला है तो इक्विवेलेंट हुआ, और इसको हमने बैटरी से ऐड किया V, तो इसमें करंट क्या होगा, I, वेरी गुड, और RE हुआ इसका इक्विवेलेंट इन सभी का, ठीक है, और ये हुआ V। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसमें यहाँ से करंट फ्लो हुआ आपका I, तो हमने सपोज किया यहाँ से जो करंट फ्लो हुआ वह 10 चार्ज फ्लो हुआ, 10 चार्ज। तो जब 10 चार्ज फ्लो होगा तो अब वो जो 10 चार्ज होगा कहाँ कहाँ जा सकता है, तो आंसर है उसके पास 3 रास्ते हैं, चार्ज फ्लो होने के 3 रास्ते हैं। यहाँ से भी जा सकता है, और यहाँ से भी जाएगा, और यहाँ से भी जाएगा। हम इसको ऐसा मान लेते हैं, यहाँ एक पाइप है, वाटर पाइप, तो वाटर पाइप है, यहाँ हमने वाटर पाइप लगा दिया, तो उस पाइप में 3 रास्ता दे दिया, तो जो पानी फ्लो होगा एक ही रास्ते से जाएगा, तीनों वे। तो ये जो हमारा पाइप पानी फ्लो हुआ, वाटर फ्लो हुआ, वो तीनों रास्ते से कुछ न कुछ जरूर जाएगा, है ना। तो इसका मतलब 10 चार्ज फ्लो हुआ तो 10 चार्ज कुछ इसमें से जाएगा, कुछ इसमें से जाएगा, और कुछ इसमें से जाएगा। तो क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, करंट,
यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कुछ इसमें गया, कुछ इसमें गया, कुछ इसमें। तो यहाँ पर करंट क्या मिला, डिस्ट्रीब्यूट हुआ I1, यहाँ पे I2 और यहाँ पे क्या मिला आपको I3, है ना। अब जो पोटेंशियल होगा हमारा, तो पोटेंशियल हम A to B, यानी पोटेंशियल जो भी हमारा है वह A to B जाना चाहता है, तो उसके पास तीन रास्ते हैं, या तो फिर वह A से ऐसे जा सकता है, या फिर A से ऐसे सीधे जा सकता है, या फिर ये ऐसे आ सकता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं, ठीक है। तो इसमें करंट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ, बट जो हमारा पोटेंशियल है वह क्या हुआ, सेम है। तो यहाँ पे पोटेंशियल V, पोटेंशियल V और पोटेंशियल V, ठीक है, ये होगा, ये हमारा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसको नोट कर लेते हैं। तो नोट करने में क्या, सभी रेजिस्टेंस के पहला एंड पॉइंट जो होगा हम उसको बैटरी के टर्मिनल से जोड़ देंगे, और जो सेकेंड एंड पॉइंट होगा रेजिस्टेंस का उसको हम बैटरी के सेकेंड टर्मिनल से जोड़ देंगे। ये हमारा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं और इस बार प्रूव कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो इन R1, R2, R3 रेजिस्टेंस को हमने कंबाइन किया, सभी R1, R2, R3 का जो फर्स्ट एंड पॉइंट है बैटरी के फर्स्ट टर्मिनल से ऐड किया, और सेकेंड को सेकेंड से, ठीक है। तो यही है, फर्स्ट ऑल एंड पॉइंट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस आर जॉइंट टू फर्स्ट टर्मिनल ऑफ बैटरी, एंड ऑल सेकेंड एंड पॉइंट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस जॉइंट टू सेकेंड टर्मिनल ऑफ बैटरी, ठीक है, ये हुआ। अब हम इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ, करंट या फिर वोल्टेज, करंट। तो करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, ये आपका हुआ। फिर उसके बाद I इज इक्वल टू, यहाँ पर आइए, I इज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू क्या है आपका IR, तो I का वैल्यू चाहिए आपको, तो I इज इक्वल टू V बाई R, तो I इज इक्वल टू V बाई R, ठीक है। तो यहाँ से I1 चाहिए, तो I1 इज इक्वल टू V अपान R, है ना। फिर I2 इज इक्वल टू V, फिर I3 इज इक्वल टू V अपान R3। तो यहाँ पे I1 इज इक्वल टू V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3, ये हुआ, ओके। ये हमने इसको फर्स्ट सपोज किया। अब इन सबको जब हम कंबाइन करेंगे तो एक हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, है ना। तो फॉर इक्विवेलेंट I इज इक्वल टू क्या होगा, I इज इक्वल टू V है, ये I है ना, V अपान R, तो ये हो जाएगा V अपान R, यानी R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये हुआ सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड I इज इक्वल टू V अपान R, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इस I के प्लेस पर V अपान RE रखोगे, तो ये हुआ V अपान RE इज इक्वल टू V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3, R1 V अपान R2 प्लस V अपान R3, ठीक है। अब भी समय है, कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 1 अपान RE, तो यहाँ से कैंसिलेशन करा सकते हो, ये होगा, ठीक है। 1 अपान RE इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 और प्लस 1 अपान R3, ये हमारा हुआ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा, सभी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करके सम कर लेंगे, तो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक। नोट कर लीजिए, ये हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 अपान RE इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस डाट डाट डाट, जितने आपके पास रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है, ये हुआ। अब उसके बाद हमने देखा कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, सेम है, तो क्या डिस्ट्रीब्यूट है, करंट, तो करंट हमारा डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा अगर हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस है, अगर यह रेजिस्टेंस है, यह रेजिस्टेंस R1 R, R2 भी R, R3
आर, यानी nth रजिस्टर है हमारे पास और सबका रेजिस्टेंस कैसा है, सेम है ना। तो जब हम उसको कंबाइन करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो 1/RE यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वह क्या होगा, सबका रेसिप्रोकल का सम, तो 1/R 1/R2 1/R3, तो इसको ऐड करोगे तो क्या होगा 1 + 2 + 3 + 4, अगर डॉट 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 है आगे n तक है तो क्या रिजल्ट मिलेगा सबका n/R। ठीक है, तो यही है हमारा, अगर हमारे पास nth रेजिस्टेंस है और सब रेजिस्टेंस कैसे हैं, सेम है, जिनका रेजिस्टेंस हमने सपोज किया R, तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वह डायरेक्ट क्या होगा n/R। ठीक है, तो यहाँ से RE निकालोगे तो RE क्या हो जाएगा R/N। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट ये है कि जो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, वह रेजिस्टेंस जो होगा सभी रेजिस्टेंस से कैसा होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ऑलवेज लेस देन ईच रेजिस्टेंस, जो सबसे छोटा होगा रेजिस्टेंस उससे भी छोटा। जैसे हमारे पास एक ओम का रेजिस्टेंस है और एक 1000 का है, तो जब हम उसको पैरेलल कंबाइन करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वह 1 से भी छोटा होगा। ठीक है, ये तो हम उसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ऑलवेज लेस देन क्या होगा, ईच रेजिस्टेंस, ठीक है, तो ये हमारा पांचवा फैक्ट है जो भी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वह सब रेजिस्टेंस से छोटा होगा। ठीक है, ये ओके, इसको कर लीजिए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हुआ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा सभी रेजिस्टेंस से कैसा होगा, छोटा होगा। ठीक है, अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं R1 R2, इसको कंबाइन करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा 1/R1 + 1/R2। तो इसको सॉल्व कर लोगे एलसीएम लेके R1 R2, तो क्या मिला R1 + R2 = 1/RE, एलसीएम लोगे तो R1 R2 होगा, है ना, तो R2 + R1 मिलेगा, या फिर हमने R1 + R2 कर लिया, तो RE = क्या हो जाएगा, ये RE = R1 R2 / R1 + R2। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं, है ना, तो हम उसका इक्विवेलेंट डायरेक्ट इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ओके, तो अब हमने यहाँ पर लिखा इफ वी है, ठीक है, टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2, तो क्या होगा देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हुआ R1 R2 का मल्टीप्लाई, और हमने उन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दिया, तो ये हमको फार्मूला मिल गया। ठीक है, उसके बाद तो जो हमने देखा कि जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो क्या है, छोटा है, सबसे छोटा है, तो डिक्रीज है। ठीक है, तो रेजिस्टेंसेस आर डिक्रीजेस। ठीक है, ये हुआ, तो इसमें हमने देखा रेजिस्टेंस क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो करंट का क्या होगा, ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा। तो हमने पढ़ा हुआ ना I = V/R, तो रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज हुआ तो करंट इंक्रीज होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस हमारा कैसा है, डिक्रीज, तो करंट क्या होगा, इंक्रीज। और इसके जस्ट पीछे वाले में था पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है, रेजिस्टेंस कैसा था, इंक्रीज, तो करंट का डिक्रीज। ठीक है, तो ये तो था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना, थैंक यू।